दोस्तों, इस समय गट हेल्थ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है न्यूट्रिशनल साइंस में। आज सारी दुनिया में चारों तरफ गट हेल्थ के बारे में चर्चा हो रही है और बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्च निकल करके आ रही है। मैं आपसे पहले 3-4 वीडियोस में गट हेल्थ के बारे में बात कर चुका हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च से निकल करके आए हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको जान करके आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गट हेल्थ। दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ खजाना में। आइए पहला फैक्ट जानते हैं। फर्स्ट जो फैक्ट है, दिस इज सेकंड ब्रेन। ये आप पहले से भी जानते होंगे, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपसे जिक्र किया है कि अपने गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि उसका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऐसी ही कुछ जानकारी थी। अभी इस समय जो लेटेस्ट रिसर्च है उसने बताया है कि हमारे गट के पास एक अपना पूरा फुल फ्लेजेड नर्वस सिस्टम होता है जिसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक अलग नर्वस सिस्टम है। एक नर्वस सिस्टम हम ब्रेन में जानते हैं और एक नर्वस सिस्टम हमारे गट में है। दोस्तों, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे गट का, ये ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को मैसेजिंग करता है, मैसेज भेजता है, लेकिन हमारा गट हमारे ब्रेन को मैसेजेस भेजता है और इस पर ही निर्भर करता है। ये जो मैसेजिंग है इसी पर निर्भर करता है आपका मूड कैसा रहेगा, आपके इमोशंस कैसे रहेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये आज साइंस बता रही है कि पूरी तरह से आपके गट पर निर्भर करता है। नंबर 2, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। दोस्तों, ये बैक्टीरिया के फॉर्म में हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी का अराउंड 2% वेट इन्हीं से होता है और इनका जो रोल है वो हमारे डाइजेशन से लेकर के, हमारे इम्यून फंक्शन से लेकर के और यहाँ तक कि जो बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है वो उसे टेक ओवर न कर ले पूरे सिस्टम को, उससे प्रोटेक्ट करने में भी इन्हीं का रोल रहता है। नंबर 3, गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे गट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन का। एक नर्व डायरेक्टली कनेक्टेड होती है जो सिग्नलिंग का काम करती है। दोस्तों, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारा मूड अभी तक हम जानते थे कि यहाँ से न, अब साइंस कहती है कि वो यहाँ से कंट्रोल होता है, हमारे गट से। दोस्तों, यहाँ पर अगर गट में इम्बैलेंस हुआ तो जानते हैं क्या फर्क पड़ता है? ये इफेक्ट करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन को और अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन इस तरीके से अफेक्टेड हो जाता है कि हमारा मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होने लगता है। तो बात समझ रहे हैं? अब ये साइंस कहां जा रही है घूम करके। अभी तक अगर आपको मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती थी तो उसे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम समझा जाता था, ब्रेन की। लोग कहते कि है ना, ब्रेन डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। अब यही साइंस हमें बता रही है कि ये गट इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है ना, हैरान करने वाली बात। नंबर 4, सेरोटोनिन प्रोडक्शन। मेरा एक वीडियो है जो हैप्पी हार्मोन्स के बारे में है, जहां हमने 4 तरह के हार्मोन्स की बात की थी। उसमें से एक था सेरोटोनिन। ये हमें खुश रहने में मदद करता है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो 90% हमारे गट में होता है। 90% सेरोटोनिन हमारे गट में प्रोड्यूस होता है और ये जो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन है ये अगेन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करता है।
दोस्तों, यही रेगुलेट करता है हमारे मूड को, हमारी स्लीप को, हम कितना सो सकेंगे, अच्छी गहरी नींद आएगी या बार बार टूटेगी, ये सब यही कंट्रोल करता है। और साथ में हमारी एपेटाइट, हमें जो भूख लगती है, हमें जो खाने की इच्छा होती है, दोस्तों इसी से हमें जो फील गुड होता है वो इसी सेरोटोनिन से होता है। तो आप समझ पा रहे हैं, पहले हम हैप्पी हार्मोन्स के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की बात करते थे, अभी आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए अपनी गट हेल्थ ठीक रखनी होगी। एंड नंबर 6, इम्यून फंक्शन। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था 3 साल पहले इम्यूनिटी को लेकर के, सबसे ज़्यादा वायरल वर्ड हो गया था इम्यून। दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है जो कि गट से कनेक्टेड है। हमारा 70 to 80% जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे गट में निवास करता है। इट रिजाइड्स इन आवर गट। कितनी हैरान करने वाली बात है, अभी तक हम वहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए न जाने और क्या क्या कर रहे थे, और ये पता ही नहीं था कि 70-80% इम्यून सिस्टम गट में बसता है। दोस्तों, ये जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, यानी कि जो गुड बैक्टीरियाज वहाँ रहते हैं, वो बैक्टीरिया ही इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग और रेगुलेट करने का काम करते हैं। यही उन्हें ट्रेन करते हैं और उनका बैलेंस बना के रखते हैं। नंबर 6, डाइजेस्टिव फंक्शन। ये हम पहले से जानते हैं कि हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे गट में ही होता है, लेकिन क्या क्या करता है ये जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, ये डाइजेशन में क्या क्या काम करता है? तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कि वो इतने छोटे कणों में हो जाए कि उसमें से न्यूट्रिशन बाहर निकाला जा सके। ये माइक्रोबायोम अगर ठीक नहीं है तो डाइजेशन ठीक से इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन अलग अलग नहीं हो पाता है। इसके बाद यही काम करता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इंटेस्टाइन में से जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए गट माइक्रोबायोम वही रिस्पॉन्सिबल है। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, उसको सेपरेट करना, ये भी इसी गट माइक्रोबायोम का काम है। यानी कि अगर आपका गट ठीक नहीं है, वहाँ जो माइक्रोबायोम है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो आपका बाउल मूवमेंट भी ठीक नहीं रहेगा। नंबर 7, वेट गेन। अगेन एक हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन है। वेट मैनेज करने के लिए हम न जाने क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रहे थे। आज साइंस बता रही है कि आपका जो वेट कंट्रोल सिस्टम है वो आपका गट कंट्रोल कर रहा है। आपके गट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो खाने में से ज़्यादा कैलोरीज निकाल लेती हैं, और इस तरीके से आपका कैलोरी इनटेक आपकी जानकारी से भी ज़्यादा हो रहा होता है और आप वेट गेन कर रहे होते हैं, राइट? अगर हम इस गट माइक्रोबायोम को सही नहीं रख पाएंगे तो हम अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कोशिश करते रहें। ये जो गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस है, इसकी वजह से जो हमारा फैट स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म दोनों अफेक्टेड हो जाता है और इस तरीके से हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। नंबर 8, क्रेविंग एंड एपेटाइट। इन्हीं बैक्टीरियाज की कुछ स्पीशीज हैं जो इस क्रेविंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स और हमारी हंगर सिग्नल्स को प्रभावित करता है और इस तरीके से हमको क्रेविंग होने लगती है, हमारी भूख बढ़ जाती है। जैसे कि कभी कभी आपको पता चलेगा कि मीठा खाने की इच्छा हो रही है। वो इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके गट में कुछ ऐसी स्पीशीज बैक्टीरिया की बढ़ गई हैं जो उस क्रेविंग को पैदा कर रही हैं। अगर उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आप इस क्रेविंग को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बैक्टीरिया लगातार आपके ब्रेन को
क्रेविंग वाले सिग्नल्स भेजते रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं भूख लगी है, इच्छा हो रही है खाने की, और फिर आप इस तरीके से वेट भी गेन करने लग जाएंगे। नंबर 9, डायनामिक माइक्रोबायोम। ये जो माइक्रोबायोम है इसका कंपोजिशन समय के साथ, उम्र के साथ बदलता चलता है। और दोस्तों ये बदलता है किन फैक्टर्स की वजह से? ये बदलता है हमारी बदलती हुई डाइट, फूड हैबिट्स, हमारा बदलता हुआ एनवायरनमेंट और दवाइयाँ, मेडिकेशन, साथ में हमारा लाइफस्टाइल। मेडिकेशन में इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो समय के साथ क्योंकि बदलते रहते हैं तो ये माइक्रोबायोम भी बदलता रहता है। तो हमें इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वहाँ कुछ नुकसान हुआ है तो टाइम टू टाइम इसकी भरपाई करते रहें। एंड नंबर 10, हेल्दी गट इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। शुरू में हमने बात की थी कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है, ये जो गट के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है। दोस्तों हमें हेल्दी गट रखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखा तो हेल्दी बॉडी होने की उम्मीद नहीं रख सकते आप। हमें क्या करना होगा? हमें फाइबर रिच फूड चाहिए होगा, फाइबर रिच एंड न्यूट्रिएंट रिच। इसके अलावा खाने में हमें फर्मेंटेड फूड थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो रात को भिगो के रखी जाती हैं फिर सुबह बनाई जाती हैं, है ना, उसमें गुड बैक्टीरिया बढ़ता है, वो आपके गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने में मदद करता है। देन हमें प्रीबायोटिक्स बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें, है ना। उसके बारे में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट भी सजेस्ट किया हुआ है प्रीबायोटिक के लिए कि क्या है जिससे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। देन ये जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है ये पूरी तरीके से इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर ये चीज़ें सही की तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो हेल्दी रह सकेगा, और वो हेल्दी रह सकेगा तो हम हेल्दी रह सकेंगे। और एक बैलेंस्ड गट जो है वो आपको एक बेहतर डाइजेशन, आपको एनहांस्ड इम्यूनिटी और आपको इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करेगा दोस्तों। और साथ ही अगर इसको एक पैकेज की तरह आप देखेंगे तो अगर आप अपने गट को हेल्दी रखना सीख पाए, उसको हेल्दी कर पाए, तो आप एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।